ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, इस चरित्र के सुनने से वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप सदा शिव जी का अन्य चरित्र कहें। नारद जी की ऐसी लालसा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें शिव जी तथा विष्णु के युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। मेरे पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप उत्पन्न हुए। वे शिव जी के परम भक्त हैं। उनके 13 पत्नियां थीं, जिनसे अनेक संतानें उत्पन्न हुई। उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति था। दिति के गर्भ से बड़े वीर दैत्य उत्पन्न हुए। उनमें से 2 का नाम हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष था। वे बहुत समय तक तप करते रहे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए। उनमें प्रहलाद सबसे छोटा था। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ और शिवजी का अनन्य भक्त था। विरोचन से बलि उत्पन्न हुआ। बलि शिवजी का भक्त, बड़ा उदार तथा देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अत्यंत बलवान था। वह संतों का मित्र, अपने नियम तथा व्रत में अत्यंत दृढ़, निरहंकार तथा सहस्त्रबाहु था। उसने अत्यंत उदारता के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य किया। उसने अपनी राजधानी सौणितपुर में स्थापित कर बड़ी धूमधाम के साथ राज्य किया। उसके राज में कोई भी दुखी न था। हे नारद, एक दिन बाण शिवजी की भक्ति एवं प्रेम में मग्न होकर अपनी सहस्त्र बाहों से बाजा बजाकर शिवजी के सम्मुख तांडव गति से नृत्य करने लगा। यह देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बाण, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। यह सुनकर बाणासुर ने विनती की, हे प्रभु, सदैव मेरे सहायक रहा करें तथा मेरे दुख दूर किया करें। शिवजी बाणासुर की यह बात मानकर अपने कुल सहित बाणासुर के घर में निवास करने लगे तथा अपनी संपूर्ण शक्ति सहित बाणासुर की रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त देवताओं के राजा शिवजी देवताओं सहित नर्मदा नदी के तट पर एक उत्सव विहार करने लगे। सब देवता, सिद्ध आदि शिवजी के उस उत्सव को देखने के लिए वहां आए। उस समय वहां नृत्य, गायन तथा अनेक प्रकार के आनंद की बातें होने लगीं। उससे शत्रुओं को दुख तथा भक्तों को सुख प्राप्त हुआ। उस समय तीनों प्रकार की वायु बहने लगी। नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे। पक्षी मधुर वाणी में बोल उठे, मानो वे भी गायक बनकर गाने लगे हों तथा संपूर्ण वन फूल उठा। ऐसे समय में शिवजी ने इच्छा अनुसार विहार किया। फिरते फिरते उन्होंने काम के वश हो नंदी गण को बुलाकर यह कहा कि तुम तुरंत कैलाश में जाकर गिरजा को अपने साथ ले आओ। नंदी ने यह सुनकर तुरंत ही गिरजा की सेवा में पहुंचकर शिवजी का समाचार कह सुनाया। गिरजा ने उत्तर दिया कि तुम चलो, हम श्रृंगार करके पीछे आती हैं। नंदी यह सुनकर वहां से चला आया तथा गिरजा पीछे आ रही हैं। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम फिर शीघ्र जाकर उन्हें अपने साथ ले आओ। नंदी फिर गिरजा के पास जा पहुंचे तथा उनसे शीघ्र चलने के लिए कहा। तब गिरजा ने कहा, अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, तुम बैठो। यह कहकर उन्होंने श्रृंगार करने में अपना समय बहुत लगाया। उधर शिवजी अप्सराओं के नृत्य तथा रंग को देखकर बहुत ही कामवश हो गए। जब गिरजा ने आने में बहुत देर की, तब सभा की स्त्रियों ने यह निश्चय किया कि हम सब स्त्रियां अपना अपना और भी प्रकार का पवित्र रूप धारण करें। यह निश्चय कर सब स्त्रियां अपना अपना अन्य स्वरूप धारण करने लगीं। उन्होंने यह सोचा था कि ऐसा करने से शिवजी किसी प्रकार भुलावे में आ जाएंगे। अस्तु, नंदी ने उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, प्रताची ने काली का स्वरूप, विश्राची ने चंडी का स्वरूप, प्रेम गोत्रा ने सावित्री का रूप, मैना ने गायत्री का रूप, पद्मावती ने विजयस्थला का रूप तथा जया ने सहजन्या का स्वरूप धारण किया। हे नारद, ऊषा ने, जो बाणासुर की कन्या थी, गिरजा का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि इस समय हम शिवजी को अपने बस में करके उनके साथ भली प्रकार भोग विलास करें। जब शिवजी ने ऊषा को बुलाया तथा वहां गिरजा आ पहुंची तथा हंसकर इस प्रकार कहा, हे ऊषा, तुमने काम बस हो हमारा स्वरूप धारण किया है, इसलिए हमारा वचन सुनो। मधुमास की शुक्ल द्वादशी को सोते समय एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा। तुम उसके साथ जी भरकर भोग विलास करना, वही तुम्हारा पति होगा। यह कहकर गिरजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिवजी के पास जा पहुंची।
शिव जी यह लीला करके अपनी संपूर्ण सभा सहित अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन बाणासुर ने अपने तांडव नृत्य से शिवजी को अत्यंत प्रसन्न करके उनसे यह विनती की, हे शिवजी, मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हुआ हूँ, परंतु आपने मुझे जो सहस्त्र भुजाएं देने की कृपा की है वे मेरे शरीर पर भार के समान हैं, क्योंकि उनके बल से आज तक मैंने कोई कार्य नहीं किया है। अब तक तीनों लोकों में कोई युद्ध भी मुझसे नहीं हुआ। मैं इस समय तीनों लोकों में केवल युद्ध के निमित्त फिरता हूँ। हे शिव जी, मेरी भुजाएं बल की अधिकता से खुजलाया करती हैं, सो अब आप ही कृपा करके मेरी यह खुजली दूर करें। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतकर सबको अपने अधीन कर लिया है, परंतु मुझे युद्ध की अभी भी बहुत ही बड़ी इच्छा है। अस्तु, या तो कोई मेरी भुजाएं काट डाले या मैं उसकी भुजाएं काट दूं। हे नारद, शिवजी ने बाणासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे बाणासुर, तुझे धिक्कार है, जो तुझे अपने ऊपर इतना गर्व है। तू दैत्यों के कुल में माँ अदम है। तू बलि का पुत्र तथा हमारा भक्त होकर भी ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। यह तेरा अभिमान शीघ्र ही मिट जाएगा। हमारे समान ही एक मनुष्य तेरे पास आएगा, वह तेरी अभिलाषा को भली भांति पूर्ण कर देगा। उस समय केवल हमारी कृपा द्वारा ही तेरे प्राणों की रक्षा होगी। हम तुमको वह समय भी बताते हैं जब यह सब बातें प्रकट होंगी, तब तेरा यह ध्वज, जिसका सिर मनुष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर का आकार है, बिना पवन के ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार के अपशगुन प्रकट हों, तब तू यह निश्चय समझना कि अब वही समय आया है। ये शब्द शिवजी ने प्रकट में क्रोध तथा भीतर से प्रसन्न होकर कहे। हे नारद, शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने शिवजी की बड़ी पूजा की। फिर उसने घर जाकर अपनी स्त्री से सब हाल कहा। उसकी स्त्री का नाम कंदला था। जब उसने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत चिंतित हुई और बोली, हे नाथ, यह क्या आनंद की बात है। यह तो बहुत बुरी बात हुई है। शिवजी सदैव अहंकार को नष्ट करते हैं। इस पर आपकी सब भुजाएं कट जाएंगी। अब तक आप पराजित नहीं हुए थे, परंतु अब अवश्य ही आपको पराजय मिलेगी। शिव जी ने आपको यह शाप दिया है, वरदान नहीं। इससे तो उत्तम है कि आप अब भी शिव जी को भली प्रकार प्रसन्न करके उनकी ऐसी सेवा करें जिससे आपका भला हो। कंदला यह कहकर अत्यंत दुख के साथ शिव जी का स्मरण कर बाणासुर के चरणों पर गिर पड़ी। तब यह आकाशवाणी हुई, हे कंदला, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो। उस समय शिवजी ही तुम्हारे सहायक होंगे तथा बाणासुर का गर्व नष्ट करके उस पर कृपा करेंगे। कंदला इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर कुछ प्रसन्न हुई, परंतु इस बात को बाणासुर ने नहीं जाना। तदुपरांत वह घर से निकलकर बाहर आया और अपने सभासदों को एकत्रित कर युद्ध की सलाह करने लगा। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।